हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आपसे एक मजेदार सवाल पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो हमारा पहला सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 2 नंबर सवाल है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 नंबर सवाल है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र, ओके। 5 नंबर सवाल है, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1 मई को। ये सभी सवाल आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। 7 नंबर सवाल है, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र में, ठीक है। मिस्र एक देश है, ओके। 8 नंबर सवाल है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, फिर पाकिस्तान से भी क्या अलग होकर बना? तो बांग्लादेश बना, ठीक है। कब बना? तो 1971 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 नंबर सवाल है, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स, ठीक है। GAAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको गार कहते हैं शॉर्ट में। तो हाँ, जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स, ध्यान में रखिएगा। ये सभी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 नंबर सवाल है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सन 1956 में जीवन बीमा को राष्ट्रीय कर दिया गया, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, भारत के संसद में अंग होते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। 12 नंबर सवाल है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति, ओके। 13 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बान की मून, ओके। 14 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की? तो दोस्तों, इसका उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित, ओके। 15 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 12 अनुसूची। 12 अनुसूची क्या है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, ठीक है। 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। 17 नंबर सवाल है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। सलारगंज म्यूजियम जो है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी कौन थी? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, ओके। 19 नंबर सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात में, ठीक है। ये सभी आप 9 10 से पढ़ते आए होंगे। 20 नंबर सवाल है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है। वो शासक कौन था? तो अकबर था, ओके, जिसने दीन इलाही की स्थापना किया। 21 नंबर सवाल है, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में, ओके। 22 नंबर सवाल है, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा वर्ष 1988 में, ओके। 23 नंबर सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है, ओके। 24 नंबर सवाल, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों, संसद की संयुक्त जो अधिवेशन है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मतलब अध्यक्षता किया जाता है, ओके। 25 नंबर सवाल है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नंबर सवाल, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को भारत राष्ट्रीय शिक्षा
दिवस मनाता है। ठीक है, ध्यान रखिए ये तारीख जो है भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 11 नवंबर को, हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस संशोधन को कभी कभी लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। ठीक है, ओके। 29 नंबर सवाल है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। ओके। 30 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सवाल है। ठीक है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ओके। 32 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ठीक है। 33 नंबर सवाल है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एडमंड हिलेरी, जो प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, और अगर यहां तक आ गए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे, आगे बहुत मजा आने वाला है। तो 34 नंबर सवाल है, विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर सवाल है, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पेट्रोल को क्या कहते हैं? बहुत महंगा हो गया वैसे पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? सीला तेल कहते हैं। ठीक है। 36 नंबर सवाल है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये सवाल इस तरह से भी पूछ दिया जा सकता है, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो कहां का राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जो जापान की थी, जुनको तवाई। प्रथम महिला का नाम क्या था? जुनको तवाई, जिसने क्या माउंट एवरेस्ट पर मतलब फतह किया, पहली बार चढ़ा। ठीक है, चढ़ी। ओके। 38 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, अमेरिका को राष्ट्रपति को क्या मिलता है? तो सबसे अधिक वेतन मिलता है। ओके। 39 नंबर सवाल है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर में। ओके। 40 नंबर सवाल है, कारटेस किस देश की संसद को कहते हैं? कारटेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की संसद को क्या कहते हैं? तो कारटेस कहा जाता है। ठीक है, ओके। 41 नंबर सवाल है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी को। हर वर्ष 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना मनाया जाता है। ठीक है। 42 नंबर सवाल है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। ओके, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ओके। 43 नंबर सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये तो आप बच्चा जानता होगा, हर गली का बच्चा जानता है, आगरा में। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ओके। 44 नंबर सवाल है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 22 साल, लगभग 22 साल लगे थे। ताजमहल से संबंधित कुछ हम पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। ठीक है, जो अभी आपको बता दिए। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, जो 1653 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? तो 1653 में पूरा हुआ, यानी कि लगभग 22 साल। ठीक है, इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया। इसे बनाने के लिए, तो ताजमहल बनाने के लिए कितने मजदूर काम किए? 20,000। ठीक है, जिसमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के भी मजदूर थे। ओके। और आगे हम देखते हैं, मुगल सम्राट यानी कि शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी पत्नी मुमताज की याद में महल बनवाया था। ठीक है, ये जो ताजमहल बनवाया गया किसकी याद में बनाया गया? तो उनकी पत्नी जो मुमताज थी उनके याद में बनाया गया। ओके। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 45 नंबर, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा INS सिंधु शस्त्रा, जो क्या है? तो भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। ओके। 46 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, जो भारत की प्रथम क्या थी? तो महिला प्रधानमंत्री थी। ओके।
47 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 206 हड्डी। इससे एक पॉइंट है जो हम यहाँ देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है तो जांघ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं? तो फीमर कहा जाता है। ओके, 49 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ओके, जेनेवा है। 50 नंबर इसी से संबंधित सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर 1 जनवरी 1995 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में हुआ। ठीक है। 51 नंबर सवाल है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन से। अब जान लेते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा थे कौन। तो यहाँ एक पॉइंट है, भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर अभी तक ने आपने अगर नहीं लाइक किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम। 53 नंबर सवाल है, किस गुफा में त्रिमूर्ति कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। वीडियो के एंड तक बस आप देखें। ठीक है। 54 नंबर सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर बलय उपस्थित है? बलय कहने का मतलब इस तरह से, तो शनि ग्रह के। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। 55 नंबर सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा क्या टेलीविजन का आविष्कार किया गया? ठीक है, यहां हम एक पॉइंट को समझते हैं। 27 जनवरी 1926 को जॉन लोगी बेयर्ड ने पहली बार टेलीविजन के आविष्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन यानी कि पब्लिक प्रदर्शन लंदन में किया था। ठीक है, कब किए थे? 27 जनवरी 1926 को। ठीक है। 56 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है चेन्नई के कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, यहाँ हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। चिड़ियाघर का नाम, जैसे चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहा जाता है, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ये आगे है यहाँ पॉइंट। 1855 में आम पब्लिक के लिए खोला गया यह जू 1300 एकड़ में फैला है, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो कितना एकड़ में फैला है? तो 1300 एकड़ में फैला है। ठीक है, जिसे 1855 में खोला गया था। चिड़ियाघर का नाम क्या है जो चेन्नई में स्थित है? तो अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्ष 1948 में। ठीक है। 58 नंबर सवाल है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात में। तो जानते हैं भोपाल गैस कांड हुआ था क्या है यहाँ? तो यहाँ कुछ पॉइंट है। ठीक है, इसे समझते हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत का इतिहास में वह काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में, यानी कि ये जो वहाँ कारखाना था, 2 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल साइनेट के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यानी कि इसमें क्या, तो एक गैस का मतलब रिसाव हुआ था। कौन सा गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का यहाँ रिसाव हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, आगे बढ़ते, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 59 नंबर सवाल है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तमिलनाडु को। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 61 नंबर सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। ओके। 62 नंबर सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना किए थे। ठीक है, जो आज कलकत्ता में स्थित है। ओके। 63 नंबर सवाल है, शहनामा किसकी कृति है? शहनामा
किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फिरदौसी का। अच्छा, शाहनामा में क्या खास है, इस पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। नीचे कुछ पॉइंट है, ठीक है। शाहनामा या शाहनामे दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह क्या है? तो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी है, ठीक है। अच्छा, इस पुस्तक में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है देखते हैं। फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 ईस्वी में तैयार किया गया था। यानी कि इस पुस्तक की जो खासियत है, इस ग्रंथ की जो खासियत है, इसे 30 सालों में तैयार किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आगे है, इस पुस्तक में ईरान के इतिहास और ईरान के शासकों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 64 नंबर सवाल है, एटीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्वचालित गणक मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। 65 नंबर सवाल है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रुपया, ठीक है। जिस तरह से भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। 66 नंबर सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तांबा का। इसके बाद अन्य धातुओं से धीरे धीरे परिचित होते गए, ठीक है। 67 नंबर सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी नदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ओके। 68 नंबर सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही फेमस पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास, उत्तराखंड में, ठीक है। 69 नंबर सवाल है, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जिम्बाब्वे का, ठीक है। जिम्बाब्वे एक देश है, वहां क्या जियाना है? जियाना जो क्या है? तो संवाद एजेंसी है, ठीक है, वहां का, जिम्बाब्वे का। 70 नंबर सवाल है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट हम इसे समझते हैं। भारत को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 भारत पूर्ण गणराज्य बना, ठीक है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। इसी दिन को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह से तैयार हो चुका था। संविधान जो था कब पूरी तरह से तैयार हो चुका था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ओके, जिसे हम आज 26 जनवरी के रूप में भी मनाते हैं। 71 नंबर सवाल है, भारत को किला कौन कहलाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सरोजनी नायडू, ठीक है। 72 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2 वर्षों के लिए, ठीक है। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। 73 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश, ठीक है, 15 देश सदस्य होते हैं। देखिए, सदस्य सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 वर्षों के लिए जो चुने जाते कितने मतलब अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 क्या होते हैं? तो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 15 सदस्य, ध्यान रखिएगा। और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। 74 नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया पायलट ऑफिसर का, ठीक है। 75 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, ठीक है। जम्मू कश्मीर को क्या था? तो विशेष दर्जा प्राप्त था। यहाँ एक पॉइंट है, समझते हैं इसे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था। अब ये क्या, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, इसे क्या 370 को हटा दिया गया था, जिसके अंतर्गत इसे विशेष दर्जा प्राप्त था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है नवंबर के प्रारंभ में, ठीक है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर से मतलब काटना प्रारंभ हो जाता है, ओके।
77 नंबर सवाल है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा कब से लागू है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से। तो साफ्टा क्या यहाँ जान लेते हैं। तो साफ्टा का हिंदी में मतलब होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया साफ्टा। आगे हम समझते हैं साफ्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। ठीक है, व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 2006 में लागू हुआ था। ओके, आगे हम देखते हैं साफ्टा जो संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, 78 नंबर सवाल है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 79 नंबर सवाल है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, 80 नंबर सवाल है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम नॉर्थ हॉलैंड में पड़ता है जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 81 नंबर सवाल है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, पोखरण में किया गया था। जो परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को कहाँ किया गया था? तो पोखरण जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ओके, ठीक है, जो 18 मई 1974 में यहाँ परीक्षण किया गया था परमाणु परीक्षण, इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। 82 नंबर सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 6 मास यानी कि 6 महीने। यहाँ समझते हैं, भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों, कौन दोनों सदनों? तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीना। ठीक है, 83 नंबर सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 84 नंबर सवाल है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, यहाँ समझते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी क्या अमेरिका भी क्या अंग्रेजों के गिरफ्त में था। ठीक है, यानी कि उपनिवेश बना हुआ था। ठीक है, इसे स्वतंत्रता कब मिला? तो 1776 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, 85 नंबर सवाल है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों और सत्ता पर था, तो दोस्तों इसका उत्तर है बालाजी बाजीराव। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। वे मराठा साम्राज्य का पेशवा थे। पेशवा कहने का मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, इनके शासन काल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर थी। यानी कि अपने मतलब शासन काल के दौरान जो मराठा था सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर था। ठीक है, 86 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ हम नीचे समझते हैं, दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, 87 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 73 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब से लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 88 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये पहले था। ठीक है, यहाँ हम देखिए पॉइंट को हम देखते हैं, खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। ठीक है, यानी कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो दिया जाता था 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं, हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि अब जो यहाँ पुरस्कार मिलता है खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आगामी परीक्षाओं में पूछता है तो आपको सही ए वाला मारना है, ठीक है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। 89 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत रत्न, ठीक है। यहाँ हम कुछ इस सवाल से कुछ पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। जैसे 2010 में क्या सचिन तेंदुलकर को क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो किस क्षेत्र से थे? तो खेल से सम्मानित थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यानी कि जो भारत रत्न है इसकी जो शुरुआत है किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है, 2 जनवरी 1954 में। ओके, 90 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। देखते हैं, 91 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था। गोडसे, ठीक है, गोडसे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है। 92 नंबर सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओके, 93 नंबर सवाल है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। ओके, 94 नंबर सवाल है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? ग्रह होगा, ठीक है, गिरही टाइपिंग हो गया। ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बुध ग्रह, ठीक है। 95 नंबर सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जापान। ओके, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। 96 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ओके, 97 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। 98 नंबर सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। ओके, 99 नंबर सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है या फिर है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कपास के लिए। कपास की जो खेती होती है किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, ठीक है। ओके, 100 नंबर और आखिरी सवाल है, इसके बाद आपके लिए एक सवाल भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 100 नंबर सवाल है, त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बांग्ला, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। आपके लिए आखिर जो आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, सवाल है, विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह से फुल एक्सप्लेन में आपको वीडियो आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।